Welcome back, dear students, to my YouTube channel Physics by प्रवीण पांडे। Dear students, आज हम लोग फिर आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ जो आपके चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का है और उस सर्किट का नाम है, उस टॉपिक का नाम है When a circuit contains only self inductance। जब कोई सर्किट केवल सेल्फ इंडक्टेंस को कंटेन करती है तो उस सर्किट में क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, जब कोई सर्किट केवल सेल्फ इंडक्टेंस को कंटेन करती है तो उसमें एक तो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और एक और पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट के एंड्स के बीच में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस को अपोज करता है। इट मीन्स दैट उसके अपोजिट में काम करता है। और डियर स्टूडेंट्स, वो जो अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस है उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिख सकते हैं एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी वो अपोजिंग पोटेंशियल डिफरेंस है और डी आई बाई डी टी चेंज इन करंट को शो करता है। जो करंट में चेंज हो रहा है उसे शो करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में if we write the equation of alternating potential difference, V is equal to V naught sin omega t, and dear students, this opposing potential difference opposes to this potential difference, so we can write it like this: V naught sin omega t minus L di by dt is equal to 0. We can also write it L di by dt is equal to V naught sin omega t sin omega t. Dear students, now we can also write it di is equal to V naught by L sin omega t dt. Now we have to integrate this equation, so we can write it integrating above equation both side. Okay dear students, then di is equal to V naught by L sin omega t dt. The integration of di will be I, then I is equal to V naught by L का इंटीग्रेशन नहीं होगा, then इंटीग्रेशन ऑफ sin omega t dt. I is equal to V naught by L sin omega t dt का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos omega t, and omega t का अगेन इंटीग्रेशन होगा, then that will be 1 by omega. We can also write this equation I is equal to V naught by omega L minus sin pi by 2 minus omega t. Then I is equal to V naught by omega L sin omega t minus pi by 2. Now I is equal to V naught by omega L sin omega t minus pi by 2. Dear students, we also know that V naught is a potential difference and omega L is working as a resistance. अगर हम लोग ओम के नियम को देखें तो I is equal to होता है V by R, इट मीन्स
यहाँ ये V है और ये R का काम कर रहा है, और ओम बाय द ओम्स लॉ V बाय R इज इक्वल टू I। हियर आल्सो वी कैन राइट इट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। Dear students, this is the equation of current when circuit contains inductance only। और आप लोग इस इक्वेशन में देख रहे होंगे कि जो ये करंट का इक्वेशन आया है, इसमें करंट में लास्ट में पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री करंट लैग करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब माइनस 90 डिग्री से पीछे चल रही है। इसको समझने के लिए हम इसके फेजर डायग्राम को जब देखेंगे तब समझ जाएंगे। आइए हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम क्या कहता है और उस फेजर डायग्राम के बारे में समझते हैं। फिर उसके बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करंट 90 डिग्री लैग कर रही है और कैसे वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सर्किट कंटेन्स इंडक्टेंस ओनली। जब किसी सर्किट में केवल इंडक्टेंस लगा होता है तो आप लोग अभी जैसा कि देख चुके हैं कि उसमें करंट 90 डिग्री लैग करती है। तो अब उसके फेजर डायग्राम में हम समझ लेते हैं कि कैसे उसका उस सर्किट में करंट 90 डिग्री लैग करती है और कैसे उस सर्किट में वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी अबाउट दैट। देन स्टूडेंट्स, ये देखिए ये वोल्टेज का ड्रॉ कर लिया मैंने और ये है वोल्टेज की पीक वैल्यू। ओके, नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करंट को कैसे ड्रॉ करते हैं। जब वोल्टेज 0 था तो उस समय करंट उससे जरूर पीछे नहीं होगी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ही आया है कि 90 डिग्री लैग करती है। इट मीन्स दैट करंट उससे 90 डिग्री पीछे से शुरू होकर कुछ ऐसे चलेगी। अगर देखा जाए तो इस समय ये करंट की ये हुई है पीक वैल्यू I नॉट। अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो जब वोल्टेज अपने पीक वैल्यू पे था तो करंट उस समय उससे पीछे थी 90 डिग्री और वो 0 पर थी। और जब करंट अपने पीक वैल्यू पे पहुंची तो वोल्टेज उससे आगे फिर निकल चुका था और वो फिर 0 हो गया था। तो आप इस ग्राफ के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे वोल्टेज इस कंडीशन में करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है और करंट इस कंडीशन में वोल्टेज से 90 डिग्री लैग हो रही है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे करंट इस सर्किट में 90 डिग्री लैग कर रही है और कैसे वोल्टेज इस सर्किट में 90 डिग्री लीड कर रहा है, कैसे वोल्टेज इस सर्किट में 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो आइए इस टॉपिक की एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और ख़ास चीज़ जो बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को इस सर्किट में एक चीज़ के बारे में, एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में और डिस्कस करना है, जिसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। जब कोई सर्किट इंडक्टेंस को कंटेन करती है तो उसमें एक फैक्टर और काम करता है, वो फैक्टर कहलाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो अब हम उसके बारे में, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं इसे आपको ज़रूर समझाना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं इस सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम कौन करता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि हम लोग पहले इसके इक्वेशन में देख चुके हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये जो आई नॉट आया है ये आया है V नॉट अपॉन ओमेगा एल की वैल्यू से आया है। तो हम अगर इसको फिर से लिख लें, देन I इज इक्वल टू V नॉट अपॉन ओमेगा एल। यहाँ पे ये जो ओमेगा एल है यही तो है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसी ओमेगा एल को ही हम लोग एक्स एल से डिनोट करते हैं, और एक्स एल इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट ओमेगा एल, और यही एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। और चूंकि ये एक प्रकार से रेजिस्टेंस का काम करता है, इसलिए इसकी यूनिट भी आप लोग जान रहे हैं कि क्या होगी, इसकी यूनिट भी ओम होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है तो इसकी भी यूनिट ओम होगी।
अगर इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा देन द इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी XL इज इक्वल टू 2πfL, where F is the frequency of alternating current. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और आप लोगों को अगर ये सर्किट समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो उसको भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया हो, आप लोगों को कंटेंट अच्छे लग रहे हो, आप लोगों को टॉपिक्स समझ में आ रहे हो, तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, बिकॉज ऑफ दैट अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ये और स्टूडेंट्स तक पहुंचेगा, और हो सकता है मेरे माध्यम से बाय मी मैं थोड़ा सा हेल्प कर पाऊँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है, जो तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनकी भी तैयारी में मैं मदद कर सकूँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।